बोलने दीजिए। आदित्यनाथ जी, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फकीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए? फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। मुझे ब्रेक लेना होगा बहन जी, और ब्रेक के बाद जब हम लौटे। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए, तो बताओ कहाँ जाए भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है? अगर आपका यही है, भाई आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? इससे क्या तात्पर्य है? इन सबसे जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सबसे मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि-कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो सांप्रदायिक लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। यह भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूं। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। मुझे आप बताइए कि धर्म, वस्त्र और भोजन ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। हम आपसे नहीं कहेंगे आप पैंट शर्ट पहनिए, कोट पहनिए, टाई पहनिए, क्योंकि आपका निजी मामला है। ये कुर्ता धारण करना, ये कलर पहनना, ये आपका निजी मामला है। तो आप इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं? और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। 73 सीटें जीते हैं। सुनिए, आपके उपचुनाव की बात कर रहा हूं। सुनिए, आपने 15 में से सिर्फ 2 सीटें जीती, 15 में से 2 सीटें जीती। हम लोग देता हूं, मैं याद दिलाता हूं। वो आपको कुछ जानकारी नहीं है, हम 80 में से 73 सीटें जीते हैं। बहन जी, वो कह रहे हैं आपने लव जिहाद का अभियान चलाया था, 11 में से 8 सीटें हार गए थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कोई भी होते हैं, यह सत्ता का चुनाव होता है। और घबराइए मत कि हम लोग 2017 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाएंगे। आपको मुझे लगता है पहले से मैं इस बात की बधाई दे रहा हूं। आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी है। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए। क्या आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ
आप सत्ता में आए, 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पर चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चले राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं, धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देख कर रोना आता ये हमें। उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर इनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। आप एक तरफ मांग करते हैं धर्मांतरण पर कानून की और दूसरी तरफ अभियान चलाते हैं घर वापसी का, दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल, हम कहते हैं इस बारे में जी, इसमें कोई बुराई नहीं। धर्मांतरण पे कानून बन जाएगा, अपने आप सब कुछ समाप्त हो, अपने आप ठीक हो जाएगा सारी बातें। घर वापसी क्या है? लोकतंत्र देखिए, किसी कालखंड में जोर जबरदस्ती से जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, या घर वापसी है धर्मांतरण नहीं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, लेकिन धर्मांतरण में छल है, छद्म है, धोखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। इसको लेकर 2-3 सवाल है मेरे, आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आगरा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आगरा में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न हुआ। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आगरा में कोई भी किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना हम लोगों के संगठन ने किया था, ना हम लोगों की किसी संस्था का उसमें कोई योगदान था। जी, अब आप बड़ी आसानी से बच के निकलना चाह रहे हैं बहन जी, मामला समाप्त आसानी से नहीं। हाँ, हम लोगों ने अलीगढ़ में कार्यक्रम की तैयारी की थी, प्रशासन ने मना किया, हम लोगों ने कार्यक्रम रोक दिया। जी हाँ, आगरा के 300 लोग थे जो कि नमाजी टोपी बांधे हुए वहां पर बैठे हुए थे और हवन हो रहा था, टीका लगा हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये स्वेच्छा से कराया जा रहा था। अगले दिन वो क्या बयान देते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं, वो घर वापसी चाहते थे। घर वापसी, वे घर वापसी चाहते थे। उन्होंने घर वापसी कहते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने स्वयं मंदिर भी बनाया वहां पे। उन्होंने अगले दिन ये कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे। ये प्रलोभन नहीं है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या भाजपा की सरकार है? जब उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अंतर्गत राशन कार्ड आधार कार्ड आता है, राज्य सरकार इसको बनाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या लालच उसमें देगी? एक व्यक्ति है, बात पुरानी हो गई लेकिन आप जरूर जानते होंगे, राजेश्वर सिंह जी। ये एक संस्था चलाते थे, धर्म जागरण समन्वय समिति, और ये बहुत सुर्खियों में रहे, यही धर्म परिवर्तन घर वापसी के मुद्दों को लेकर के। मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं जो अखबार में छपा, जिसका खंडन नहीं हुआ। इन्होंने कहा, हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का। 8 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं हर महीने। इतना पैसा लग रहा है और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है। लोभ लालच पे नहीं ना, और हर वक्तव्य का खंडन नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति बोल रहा है किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, जब मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा होता तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता था। मैंने ना वक्तव्य पढ़ा है, ना मैंने उनका वक्तव्य सुना है, इसलिए उस पर वक्तव्य देने के लिए राजेश्वर जी ही मुझे लगता है सक्षम होंगे। योगी जी, मेरा सवाल ये है, अभी 2 हफ्ते पहले मुलायम सिंह जी ने मोदी जी से एक गुप्त मीटिंग की, और हम सभी लोग जानते हैं मुलायम सिंह जी एक संप्रदाय विशेष की रहनुमाई कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा हिडन एजेंडा है मोदी जी और मुलायम सिंह जी के बीच में, जो कि जातिगत ध्रुवीकरण करने का एक प्रपंच रचा जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है? मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति या भारत का कोई भी नेता राजनेता उनसे मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का सबसे विश्वसनीय चेहरा है श्री मुलायम सिंह यादव का, और इसलिए मुझे लगता है कि मुलायम सिंह के साथ कम से कम हम लोगों का कोई हिडन एजेंडा नहीं हो सकता है, कोई गुप्त एजेंडा नहीं हो सकता है। मेरा नाम शशि शर्मा है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं भी एक पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं, तो क्या मैं इस उम्र में पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी ना। तो फिर वो जो मुसलमान है जिनको हिंदू बनाया जा रहा है, क्या वो हमारी इसे जो मान पाएंगे? क्या जॉब कर पाएंगे? कर पाएंगे? आपको मुझे अरे उनके पूर्वज अगर हिंदू थे, वापस हिंदू बनना चाहते, कौन बुरा है? बिल्कुल उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। और एक और, अगर कोई आना चाहता, हमें अपने दरवाजे नहीं बंद करना चाहिए। एक और कि जो साध्वी जी ने कहा कि 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, उन्होंने एक क्यों नहीं किया? औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। मुझे लगता है कि आपको भारत की संत परंपरा और ऋषि परंपरा की जानकारी नहीं है,
और उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और तब जाके वक्तव्य देती तो अच्छा रहता। नहीं स्वामी जी, वो ये कह रही हैं कि एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। अब देखिए, हमने कह दिया ना कि इस मामले में देश के अंदर किसी जाति, किसी मत और मजहब को मत दीजिए, बल्कि पूरे देश के अंदर एक कानून बना दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के। मैंने कब पब्लिक मीटिंग में आज के मेहमान हैं महंत आदित्यनाथ। एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। बहन जी, कुछ आखिरी सवाल, जनता के एक आखिरी राउंड है, वो आपसे होंगे। एक उससे शुरुआत में एक प्रश्न मेरा, फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। एक आवाज आई आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। चलिए ठीक, अब आ रहा, अब सवालों पे आ रहा हूं, एक एक करके। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। एक और बयान मैं देखता हूं कि इस पर आप क्या सफाई देते हैं, ये सुनिए। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। स्वामी जी, इस पर कौन से कानून का हवाला देंगे? देखिए, कानून का हवाला नहीं, इस मामले में साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में स्वयं खेद व्यक्त किया है। अच्छा ठीक है, वैसे इस पर तो खेद प्रधानमंत्री को भी प्रकट करना पड़ा। ये तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप ऐसे बयानों की वजह से उनको अपना एजेंडा छोड़ के इन पर कार्रवाई करना पड़ता है। नहीं, व्यवस्थित रूप से संसद की कार्रवाई चल सके इसके लिए उन्होंने संबंधित सांसद को फटकार भी लगाई थी और उन्होंने इसके बारे में जो भी वहां पे वक्तव्य रखना था संसद में रख दिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई इस पे कुछ बात कहने के लिए। चलिए, आपने आज कम से कम ये रहस्योद्घाटन तो कर दिया कि साध्वी निरंजना ज्योति को फटकार पड़ी थी, नहीं तो कोई मानने को तैयार नहीं था। एक बयान और मुझे यकीन है कि इस पर बहुत खुलकर बोलेंगे योगी आदित्यनाथ। ये सुन लीजिए। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो जवाब देने के लिए। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूं 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे साक्षी महाराज इस बात को। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? एक ठीक है। दूसरी बात ये कि एक बात जो हमने कहा कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि विकास का एजेंडा देश के विकास के लिए लागू होना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। यह बात आप साक्षी महाराज को भी बताते, साध्वी प्राची को भी बताते, जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40-40 बच्चे, 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संसद में हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। अच्छा, इस पर कुछ सवाल है आप लोगों के? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बहन योगी आदित्यनाथ से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सरकार का विकास के अलावा भी कोई एजेंडा है? क्या विकास की रफ्तार और ये सामाजिक एजेंडा, जिसे कुछ लोग गुप्त छुपा हुआ एजेंडा भी कहते हैं, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? इस पर सवाल पूछेंगे। फिर पब्लिक मीटिंग में आज के मेहमान हैं महंत आदित्यनाथ। बहन जी, मैं सीधे कुछ सवालों के लिए जा रहा हूं लोगों के बीच में। योगी जी, मेरा नाम मुनेंद्र प्रताप सिंह है और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार में सलमान खान जैसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुचल दिया शराब पीकर, तो उसको बेल मिल जाती है, जयललिता जी को बेल मिल जाती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन पर आज तक कोई भी आरोप तय नहीं हुए और वो 6-7 सालों से जेल में बंद है, तो उनकी रिहाई के लिए मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? आपका प्रश्न जायज है, लेकिन इस पर मोदी सरकार का बस नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए न्यायिक उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए, ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद हम महेंद्र आदित्यनाथ जी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें वो कह रहे हैं अगर वो इतनी अच्छी हैं और राष्ट्र के लिए इतनी जरूरी हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग मंचों से, कभी पार्लियामेंट में भी इनके बयानों पर सफाई क्यों देनी पड़ती है, क्यों शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं महेंद्र आदित्यनाथ से। बात हो रही है क्या इस सरकार के साथ साथ, विकास के एजेंडे के साथ साथ कोई दूसरा छिपा हुआ एजेंडा भी काम कर रहा है, जो सांस्कृतिक एजेंडा है, जो सामाजिक एजेंडा है। इसमें हमें योगी आदित्यनाथ की बात भी सुनाई देती है, कभी आवाज आती है साक्षी महाराज की, कभी आवाज आती है साध्वी प्रज्ञा की, साध्वी निरंजना ज्योति की। बहन जी, मेरा एक सवाल यह है कि भारत में आज जिस मुकाम पर ले जाने की कोशिश है भारत की इकोनॉमी को, दुनिया की नजरों में भारत की पैठ को, वो काम जब सरकार करती है और बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जाके मिलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबार जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते, वो जब मैं हाथ मिलाता हूं तो वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते, वो इस देश के 1.25 करोड़ लोगों को मेरी आंखों में देखते हैं और उनकी ताकत को देखते हैं। लेकिन वही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बराक ओबामा, वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं, और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी। दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका के अंदर होते हैं और उस नस्ली भेदभाव की उपज ही है ओबामा। दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू